आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं कर्मों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। हमारी जो कुंडली है या हमारा जो जीवन है, वो एक समय भर है कि हम इतना समय लेकर आए हैं और वहाँ पर इस प्रकार के कुछ संजोग होंगे, जिनकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हम किससे शादी करते हैं, हमारे कितने बच्चे होते हैं, हम जीवन में आखिरकार कहाँ पहुँचते हैं, ये सब का सब हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। हमारे कर्मों के फल हमें मिलेंगे या नहीं, ये भी किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन कर्म तो करने ही होते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करते, तब तक ना ही हमें अच्छे कर्मों का फल मिल पाता है, ना ही बुरे कर्मों का। बिकॉज डूइंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन में, अपने समय में हमने क्या किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महापुरुषों का नाम लेते हैं तो उनकी किस्मत ने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया, इसकी बात नहीं करते। हम इसकी बात करते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, यानी कि उनके कर्म किस प्रकार के थे। तो रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी हम जिंदगी जीते हैं, उसमें हमारे कर्म हमारे लिए हमेशा बहुत जरूरी हो जाते हैं। और अगर आप कर्मों की बात कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली का जो 10वां भाव है, वो आपको ये बात दिखा देता है कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे जीवन में आके, और उस वजह से आपका जो इमेज है दुनिया के अंदर, वो किस प्रकार की बनेगी। और इस कर्म का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपका प्रोफेशन। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के 10th हाउस की, कि वो आपको प्रोफेशन के संबंध में क्या दिखाता है, आपके कर्मों के संबंध में क्या दिखाता है, और साथ ही साथ आपकी जो इमेज बनती है दुनिया में, उसके संबंध में क्या दिखाता है। क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ द 10th हाउस। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग सीरीज मिल जाएंगी। लग्नों की है, चंद्र राशियों की है, हाउसेस की सीरीज है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, नक्षत्रों की सीरीज भी है, इसके साथ साथ ही प्लैनेट्स की सीरीज भी है, और जो भी ग्रह गोचर होते रहते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाती ही रहती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा ज्योतिष होलिस्टिक ज्योतिष है, जो कि आपके पूरे जीवन को एक साथ लेकर, सारे ग्रहों, सारे भावों को एक साथ लेकर, उनका जो स्नैपशॉट निकलता है, जो निचोड़ निकलता है, उसके बारे में बात करता है। और मैं फोकस इस बात पे करती हूँ कि आप अपने कर्मों को बदलकर अपनी किस्मत में चेंजेस कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का ज्योतिष पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली के 10वें घर की, यानी दशम भाव की। कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं। हर घर किसी न किसी एक राशि के द्वारा कंट्रोल होता है। जब हम काल पुरुष कुंडली लेते हैं, यानी वो कुंडली जिसको हम टेम्पलेट बनाकर चलते हैं, तो उसमें जो पहला घर होता है, पहला भाव होता है, उसे कंट्रोल करती है एरीज यानी कि मेष राशि। और ठीक इसी क्रम से चलते हुए जो 10वां घर होता है, उसे कंट्रोल करती है केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। और मकर होती है शनि की राशि। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनि होते हैं कर्म के देवता। इसी वजह से जो 10वां घर होता है, वो हमेशा आपके कर्मों को दिखाता है। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में ये भी बताया था कि किस प्रकार से 10वें घर को पिता का घर की तरह नहीं देखना चाहिए। 10वें घर को आपको अपने कर्मों के घर की तरह देखना चाहिए। और पिता का घर अगर आपको देखना हो, गुरुओं का घर अगर आपको देखना हो, रिलीजन का घर अगर आपको देखना हो, तो वो आपको 9वें घर से देखना चाहिए, यानी नवम भाव से देखना चाहिए, 9th हाउस से देखना चाहिए। जो 10वां घर होता है आपकी कुंडली का, क्योंकि वो शनि के द्वारा कंट्रोल होता है, इसीलिए वो आपको ये बताता है कि आप किस किस प्रकार के कर्म करेंगे। याद रखिए, जब हम दिशाओं की बात करते हैं, जब समय की बात करते हैं कुंडली में, तो उस समय पर जो मध्य रात्रि का समय होता है, वो चौथे घर में होता है, 4th हाउस में होता है। और जो मध्याह्न का समय होता है, यानी दोपहर का समय होता है, जब सूर्य ठीक आपके सर के ऊपर होता है, उस समय को दर्शाता है आपका 10वां घर। यही वजह होती है कि 10वें घर में आने के बाद सूर्य जो है, वो अपनी पूरी रोशनी जो है, प्रचंड रूप से अपनी रोशनी दे देता है। और ऐसे लोग इन जनरल पॉपुलर काफी ज्यादा हो जाते हैं। जो 10वां घर है, वो आपको क्या बताता है कि लोगों की नजर में आपकी इमेज किस प्रकार की बन रही है, कैसे कर्मों को करने के बाद।
फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि अगर यहाँ पर एरीज राशि है यानी कि मेष राशि है, इन दैट केस आपके कर्म किस प्रकार से अलाइन होंगे? आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो भी करें उसमें पायनियर बने, चीजों की शुरुआत करें और एक ब्रेक थ्रू पॉइंट जो होता है आप उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर यहाँ पर आपकी 8वीं राशि यानी वृश्चिक होती है, तब आप ये कोशिश करते हैं कि आप सीक्रेट्स के थ्रू हिडन काम करके या हिडन नॉलेज की मदद से अपना जो करियर है उसे आगे बढ़ा पाए। आप लोग हमेशा पर्दे के बाहर रहकर काम नहीं करना चाहते, आप पर्दे के पीछे छुपकर भी काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप ये सोचते हैं कि लेट मी डू माई हार्ड वर्क, मैं अपना हार्ड वर्क जो है वो तो पर्दे के पीछे छुप के कर लूंगा। हाँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, इन दैट केस अगर लोग मेरा गुणगान करें, मुझे ओवरनाइट सक्सेस माने, तो कोई बात नहीं, वो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन काम अपना मैं पर्दे के पीछे छुपकर ही करूंगा। राइट। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर आती है आपकी कन्या राशि यानी वर्गो राशि। इन दैट केस आप क्या कोशिश करते हैं? आप कोशिश ये करते हैं कि आप जो दीनहीन दुखिया लोग हैं उनकी मदद कर सकें। आप कोशिश ये करते हैं कि आप मेडिकल इंडस्ट्री में आपका जो है आना जाना हो, वहां पर आपकी कोई पैठ हो या वहीं पर आपका करियर बन जाए। यहीं पर अगर कर्क राशि आ जाती है तो आप फोकस सबसे ज्यादा होम एंड होम लाइफ पर करते हैं या होम लैंड पर करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपका जो भी करियर हो वो कहीं ना कहीं नरिशमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो ये जो करियर का भाव है, रिमेंबर, क्योंकि ज्यादातर जो हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, हमने साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, वो हम क्यों कर रहे होते हैं? प्रोफेशन के लिए, राइट। तो वो जो प्रोफेशन है वो हम जिंदगी भर चलाते हैं, उसी से अपनी आजीविका कमाते हैं, उसी से अपना निर्वहन करते हैं। इसीलिए 10वें घर को इतना स्ट्रांगली हम करियर के साथ भी जोड़कर देखते हैं कि भाई आपका करियर क्या होगा। इसीलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे कन्या राशि होती है तो ज्यादातर लोग जो है वो मेडिकल फील्ड में जाते हैं या मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड कोई काम करते हैं। ऐसे लोग लॉयर्स भी हो सकते हैं और ऐसे लोग सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं काफी ज्यादा। तो इस तरह की टेंडेंसीज जो है कि आप करियर किस प्रकार का चूज करने की कोशिश करेंगे ब्रॉडली, वो सब आपको आपके 10वें घर से पता लग जाता है। रिमेंबर, कर्म हमारे सिर्फ करियर की तरफ नहीं होते, हम लोगों से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, और फिर लोग हमें किस नजर से देखते हैं। क्योंकि सूर्य जब आसमान में होगा, बिल्कुल सर के टॉप पे होगा, तो वो अपनी काफी ज्यादा रोशनी दे रहा होगा, राइट। उस रोशनी में आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से चमकता है, ये देखना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप लोग कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं, वहां पर आपकी स्कॉर्पियो राशि है। स्कॉर्पियो राशि है तो आप लोग दान तो देते हैं पर छुप के दान देते हैं। तो अगर आपने वहां पर छुप के दान देना शुरू किया तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा कि इस व्यक्ति ने दान दिया है। लेकिन वहीं अगर एरीज राशि होगी, लियो राशि होगी, तो आप दान तो करेंगे लेकिन साथ साथ बताएंगे भी कि आपने दान किया है। और यही वजह होती है कि वहां पर आपके नाम लेने वाले लोग जो होते हैं वो एक स्कॉर्पियो राशि वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा होते हैं। यहीं पर अगर आपकी कुंडली में केप्रिकॉन राशि बैठी होती है तो वो ये बताती है कि आप जीवन में आगे ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप लोग पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करते। अब फालतू की दकियानूसी बातों पर ज्यादा आपका यकीन नहीं होता। आप कोशिश करते हैं कि एक हायरार्की बनी रहे और उस हायरार्की में आपको ऊपर ही ऊपर कैसे बढ़ना है उस बात पर आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सो दैट इज व्हाट यू आर आफ्टर। यहीं पे अगर आपकी पाइसिस राशि हो जाती है तो आप कोशिश करते हैं कि भाई आप जो है अपने जीवन को जितने आराम से हो सके काट ले, आपको किसी से ज्यादा परेशानी करने की या कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ना पड़े, जो भी है जीवन आपका आराम से कट जाए। तो इस तरह की टेंडेंसीज हमें राशि के हिसाब से कि 10वें भाव में कौन सी राशि है वो देखकर हमें मिल जाती है। लेकिन क्योंकि नैसर्गिक रूप से इसे मकर राशि कंट्रोल करती है, नैसर्गिक रूप से इसे शनि कंट्रोल करते हैं, इसीलिए जो आपके ओवरऑल कर्म है आपके जीवन में उससे ये जो भाव है वो कनेक्ट हो जाता है। जब भी आप 10वें भाव को देखें तो एक बार शनि की तरफ आप दृष्टि जरूर डाल लीजिए। देखिए कि शनि कहाँ है, किस प्रकार की हालत में है और वो किस तरह के रिजल्ट्स देने में सक्षम है। अगर शनि यहीं बैठे होते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि आपके जो काम है दे आर ऑफ अ वेरी लो नेचर, यानी बहुत हाई प्लेस्ड आपके काम नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आपका शनि एग्जॉल्टेड है और उसे और अच्छी दृष्टियां देखने में मिल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये देख ली कि 10वें भाव में आखिर राशि कौन सी है। देखने का तरीका क्या होता है कि भाई ये देखिए कि जो 10वां भाव है, 10वां जो घर है, उसमें नंबर कौन सा लिखा हुआ है। एक नंबर है तो एरीज राशि होगी, दूसरे नंबर है तो टॉरस होगी, तीसरा होगा तो जेमिनाई होगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ।
तो ये देख लेना तो आपके लिए काफ़ी आसान है। राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से बिहेव करेगा दूसरों के आगे और उसकी जो इमेज है वो कैसी बन जाएगी। फिर आपको ये देखना है कि इस घर में आखिर प्लैनेट जो है, ग्रह जो है वो कौन सा बैठा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा की यहाँ पर उपस्थिति होती है 10वें भाव में, तो आप ये नोट करेंगे कि जो व्यक्ति है वो अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर होता है, खास तौर पे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में। ऐसा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको आखिर करना क्या है, और जो उसकी इमेज बनती है दूसरों के आगे, वो इमेज भी काफी डामाडोल किस्म की बनती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम इनके करियर का जो शुरुआती फेज होता है वहां पे ये लोग डिसीजन मेकिंग में थोड़े से जो है वो कमजोर हो जाते हैं। अगर यहीं पर सूर्य आ जाता है और अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन तो 10वें हाउस की वजह से हो ही जाती है, बिकॉज से दिग्बल मिल जाता है यहाँ के। लेकिन अगर राशि नक्षत्र भी अच्छा होता है, इन दैट केस ये आपको पॉपुलैरिटी दिला सकता है, आपको काफी ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर बना सकता है, आपके पीछे भीड़ इकट्ठी कर सकता है। इस तरह की टेंडेंसीज हमें सूर्य के यहाँ होने पर देखने को मिलती है कि भाई व्यक्ति अगर 20% भी काम करे तो उसे 50% का रिजल्ट मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर मान लीजिए मंगल है, इन दैट केस आप क्या करेंगे कि आप जो भी काम करें उसमें अग्रेशन हो सकता है कि आप लोग पुलिस या आर्मी या इस तरह की चीज़ों में जाने में आपका इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। मेटल वाले जो काम होते हैं उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, माइनिंग वाले जो काम होते हैं उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और बाकी इस तरह के मेटलर्जी वगैरह जैसे जो काम होते हैं मशीनों से रिलेटेड, उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको एक जनरल आइडिया दे सकती हैं कि व्यक्ति आखिर चाहता क्या है। अब इन दोनों चीज़ों को आप कंबाइन करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एरीज राशि है और एरीज राशि में ही सूर्य बैठा है, इन दैट केस व्यक्ति के पॉपुलर होने के, उसकी पॉपुलैरिटी के एकदम बढ़ जाने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर जुपिटर बैठा होता है और मान लीजिए ये सजिटेरियस राशि में बैठा है, इन दैट केस व्यक्ति जो है वो घूम कर एक घुमंतु जीवन अपनाकर, एक ट्रैवलर की जिंदगी अपनाकर विजडम गेन करता है। यानी कि उसे विजडम कहाँ से मिलती है? ट्रैवल करने के बाद, नए लोगों से मिलने के बाद, अपनी जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, अपना घर बार ये सब छोड़ के जब वो बाहर निकलता है, चाहे टेम्पररी नहीं निकलता हो, टेम्पररी तरीके से ही निकलता हो, तो उस व्यक्ति को पता लगता है कि जीवन क्या है और विजडम क्या है। यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये व्यक्ति चीजों को सीख सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका बुध है, राइट, तो बुध आपको बताता है कि आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को स्कीम करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली लिखा पढ़ी करते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली आप चीज़ों के बारे में सोच विचार करते रहेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है तो इसका मतलब पक्का सीए बनेंगे, पक्का डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि इस तरह के लोग अकाउंटेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपको चीज़ों को मैनेज करना होता है, छोटी छोटी चीज़ों को, वहां पे ये लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से अपना काम कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपकी जेमिनाई राशि है यानी मिथुन राशि है, तो आपका जो इंटरेस्ट है लिखने में, पढ़ने में ज्यादा होता है। मरकरी के जो काम होते हैं, मैसेंजर के जो काम होते हैं उसमें ज्यादा होता है। तो आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको पोइट्री राइटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको इस तरह की चीजों में कि जहां आपको लिखना हो, कहानियां लिखनी हो, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप इसे करियर की तरह ही अपनाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी किसी चीज के द्वारा पहचान बनाना चाहते हैं तो वो ये चीज हो सकती है, या किसी चीज के द्वारा आपकी पहचान अगर बन सकती है तो वो ये चीज हो सकती है। मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी में हैं, आप क्लर्क हैं, लेकिन आप जाने जाते हैं अपनी लिखी हुई कविताओं के लिए, तो वो वाले काम आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन की नज़र से नहीं देखना है, आपका जो एम्बिशन है और आपके आगे बढ़ने की, प्रसिद्धि की, आपके लोगों के बीच में पॉपुलर होने की जो चाबी है वो भी आपको 10वें घर से देखने को मिल जाती है। इसीलिए इस घर पर ध्यान देना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद आप ये भी देखिए कि जो 10वां घर है उस पे कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि राशि कौन सी है, फिर हमने देखा कि यहाँ पर प्लैनेट कौन सा है, उसके बाद हमने क्या देखना है कि कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। जब हम दृष्टि पर ध्यान देंगे तो हमें जो रिजल्ट्स है उनमें चेंजेस देखने में मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर शनि और मंगल है वो एक साथ हैं। जब शनि और मंगल एक साथ होंगे तो करियर में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आएंगे, यानी ड्राई स्पेल्स बहुत लंबे होंगे जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और फिर एक मोमेंट ऑफ प्राइड आएगा और फिर आप
थोड़े दिनों के लिए फिर वही ड्राई स्पेल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये 10वें घर में है, इसका मतलब आप स्पोर्टिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या किसी ऐसे काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके लिए जो शाइनिंग ग्लोरी वाली मोमेंट्स होती हैं वो बहुत कम आए, जो कमाने वाली मोमेंट्स होती हैं वो बहुत कम आए, जो चमकने वाली मोमेंट्स होती हैं वो बहुत बहुत कम आए, लेकिन जब आए तो अच्छी आए। वो डिपेंड करता है कि शनि और मंगल की पोजीशन क्या है, प्लस जिस राशि ने ये 10वां घर ऑक्यूपाई किया हुआ है उस राशि का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है, कितने घर दूर जाकर बैठा है, कौन से नक्षत्र में जाके बैठा है, ये देखना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन रिजल्ट्स के बेसिस पे अपनी रिसर्च करके अपने आप से आप चीज़ों को वन एंड वन, इफ यू पुट वन एंड वन टुगेदर, तो आपको पता लग जाएगा कि किसी कुंडली के 10वें घर को किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है। अब 10वां घर जो होता है उसके साथ कुछ और घर भी जुड़े हुए होते हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 10वें घर के रिजल्ट्स गलत आने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगता। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका लग्न भाव कैसा है, यानी हाउस नंबर 1, कौन सी राशि वहां पर बैठी हुई है, वहां कौन से ग्रह हैं और किस प्रकार के रिजल्ट दे रहे हैं। पहला घर देखने के बाद आपको देखना है हाउस नंबर 5, क्योंकि 5 हमें ये दिखाता है कि हमारा एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, साथ ही साथ हमारे बच्चे किस प्रकार के हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10वां घर कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो फर्स्ट कर्म होता है वो हमारे अपने लिए होता है, और जो हमारा दूसरा कर्म होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कर्म होता है वो क्या होता है, हमारे बच्चों, हमारे परिवार के प्रति, और हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, गुस्से से कर रहे हैं, मार पीट के कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, इसीलिए 5वां घर जरूरी होता है। फिर देखिए आप छठा घर, क्यों, क्योंकि छठा घर हमें ये बताता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, दुश्मन कौन से हैं, किन लोगों से लड़ाई होती है, कौन सी आपकी मुसीबतें हैं, कौन से आपके चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी आपके कर्मों की वजह से ही आएंगे, और उन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए, उनको पीछे छोड़ने के लिए, उन चैलेंजेस को दबा देने के लिए भी आपको कर्म ही करना पड़ेगा, जो कि 10th हाउस कंट्रोल करता है। इसीलिए फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस ये तो आपको जरूर से देखना ही देखना है। 7th हाउस चाहे तो 7th एंड 9th हाउस भी आप लोग देख सकते हैं टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स, लेकिन फर्स्ट, 5th एंड 9th जो 6th हाउस है वो देखना ही देखना है आपको, ताकि आपको 10th हाउस के थ्रू अच्छी प्रिडिक्शन मिल सके। याद रखिए कि 10th हाउस ये भी बताता है कि हमारी इमेज कैसी है। तो हो सकता है कि आप लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपकी इमेज अच्छी ना बन पा रही हो, तो ये चीजें भी आपको 10वें घर के थ्रू देखने को मिल सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो अगर राहु आपके 10th हाउस में है तो आप काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स डन, लेकिन आपकी जो इमेज है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। सो देयर इज नो स्टेबिलिटी इन योर इमेज कि लोग आपके बारे में एग्जैक्टली सोचते क्या हैं, राइट, लोग आपके बारे में एग्जैक्टली इमेज क्या बना रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई एक जगह तो आपके बारे में लोग एक तरीके से सोचेंगे, दूसरी जगह बिल्कुल दूसरे तरीके से सोचेंगे, तीसरी जगह बिल्कुल तीसरे तरीके से सोचेंगे, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। हाँ, याद रखिए कि 10th एंड 11th हाउस को एक पेयर की तरह देखना चाहिए हमेशा। जब भी आप किसी कुंडली को खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आपकी निगाह लग्न कुंडली पर लग्न के भाव पर जाती है, उसके बाद आपकी नजर 10th हाउस पर भी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका 10th हाउस खाली होता है, 10th हाउस में मान लीजिए कोई ग्रह ही नहीं है, कोई अच्छी दृष्टियां ही नहीं है, ऐसे केस में जो व्यक्ति है उसके लिए अपनी लाइफ को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या आपकी खुद की कुंडली ऐसी है तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ को डिफाइन करने के लिए, अपनी लाइफ को दिशा देने के लिए। उसके साथ साथ ही 11वां घर जो होता है, जिसको भी शनि कंट्रोल करता है एक्वेरियस राशि के थ्रू, वो होता है लाभ स्थान। यानी 10वां घर तो हो गया कर्मों का, कि आप कर्म क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, ये सारी बातें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए 10वें घर को आप जब देखेंगे तो आपको उसे काफी सारे घरों के साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस के साथ, 5th हाउस के साथ, 6th हाउस के साथ, और साथ साथ 11th हाउस के साथ भी। जब आप इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तब आप 10th हाउस के लिए ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि व्यक्ति की दिशा क्या है उसके जीवन में। अदरवाइज अगर आप खाली 10th हाउस देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये राशि है, ये ग्रह है, तो ऐसा आपका करियर हो जाएगा, इन दैट केस आपको मुसीबत झेलने में मिलेगी। याद रखिए कोई भी राशि जब किसी घर में प्लेस्ड हो तो उस राशि का जो स्वामी है उसकी जो स्थिति है उसको देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, प्लस दृष्टियां, एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, कंजंक्शंस कौन कौन से हैं भी या नहीं है,
कई बार प्लैनेट्स होते हैं एक साथ एक ही राशि में होते हैं, एक ही घर में होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसको भी देखना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्लैनेट्स डिग्री वाइज तो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, लेकिन कुंडली जब बनाएंगे तो वो अलग अलग घरों में मिलेंगे, अलग अलग राशियों में मिलेंगे। इन दैट केस भी आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी की कुंडली। एंड रिमेंबर 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इसके प्रिडिक्शन में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा को पलट कर रखा जा सकता है। इसलिए 10th हाउस को लेकर हमेशा आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट एवरी माइन्यूट डिटेल पॉसिबल। साथ ही साथ जब 10th हाउस देखें और अगर आप किसी की कुंडली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, चाहे अपनी ही क्यों ना हो, तो आपकी जो D10 कुंडली है उसको भी जरूर देखिए। D10 कुंडली का जो लग्नेश है और लग्नेश कहाँ स्थिति में बैठा हुआ है, राइट। तो मान लीजिए वहां पर स्कॉर्पियो लग्न है आपकी D10 में, तो मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है D10 में, उसको देखिए। और साथ ही साथ जो आपकी लग्न कुंडली का 10वें घर का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है उसको भी देखिए। इसके थ्रू आपको किसी व्यक्ति के करियर को प्रिडिक्ट करने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा होता है कि आप भी करियर अपना चूज कर चुके हैं, आप बदल नहीं सकते, दोबारा पढ़ नहीं सकते, व्हाटएवर, इन दैट केस ये जो दोनों कुंडलियां हैं ये मिलकर आपको जरूर बता देगी कि आपको आखिर जाना किस दिशा में है। यानी कि मान लो करियर चूज कर लिया, सरकारी नौकरी आपने चूज कर ली, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा है, आपका आजीविका तो चल रही है बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी। तो अब उस हैप्पीनेस को लाने के लिए आपको क्या करना है, सेटिस्फैक्शन को लाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये D10 चार्ट जो है वो जरूर से देख लेना चाहिए। इन जनरल जो 10वें घर के प्रोडिक्शन है वो मैं चंद्र कुंडली से करना बहुत प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा मन मस्तिष्क होता है जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वो काफी एक्यूरेटली बता देता है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हमारी जीवन में जो इच्छाएं हैं वो हैं किस तरफ। तो मान लीजिए आपने स्पोर्टिंग करियर चुन लिया, राइट, बिकॉज इट सूट्स यू एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू, आप स्ट्रांग भी हैं, आप अच्छा खेलते भी हैं, आपने टैलेंट भी है, लेकिन व्यक्ति का मन उस चीज में कभी नहीं लगता। हो सकता है उसे शायरी करना पसंद हो, तो वो जो शायरी वाला एलिमेंट है वो आपको चंद्र कुंडली के 10वें घर से जो है वो जरूर देखने को मिल जाता है। तो 10वें घर की प्रिडिक्शन करने के लिए ऑब्वियसली आपको काफी सारी चीजें अलग अलग देखनी पड़ेंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जो 10वें घर के रिजल्ट हैं उससे किसी व्यक्ति के जीवन को दिशा देना, उससे किसी व्यक्ति को ये बताना कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस प्रकार से अपने जीवन को ढर्रे पर लाना चाहिए, वो बहुत बहुत आसान हो जाता है। एंड याद रखिए एवरीथिंग इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय शनि। 10वां घर भी शनि का होता है नैसर्गिक रूप से, और 11वां घर भी शनि का होता है नैसर्गिक रूप से, यानी कर्म और उसका फल। ठीक है, 10वें भाव में आप जो कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इन द वर्ल्ड, प्लस 11वें भाव का जो लाभ है उससे कुछ मिला या नहीं मिला, ये दोनों ही चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, दोनों को ही शनि कंट्रोल करते हैं। और शनि को एक चीज पसंद होती है, वो होती है कर्म, राइट। तो जब भी आप काम करें अपनी कुंडली पर, उपाय तो ढूंढिए, जितने मन चाहे आपके उपाय ढूंढिए। आपको पूजा अगर होम हवन करके मन की शांति मिलती है तो वो करिए, रत्न पहनकर अगर आपको मन की शांति मिलती है तो वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो कर्मों के थ्रू ही अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। कर्म करेंगे अगर आप लोग, किसी चीज के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, उद्योग करेंगे, तो आपको उसका फल जो है वो जरूर मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्ति के साथ साथ जब कर्म किया जाता है, अच्छे इंटेंशन के साथ जब कर्म किया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जीवन की दशा को चेंज कर देने में ऐसे जो कर्म होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल, और बहुत सारे लोगों को इस वजह से मानसिक शांति भी मिली है और आगे जीवन में बढ़ने का हौसला भी मिला है और सक्सेस भी मिली है। इसीलिए 10वें घर को बहुत ध्यान से देखिए और कर्म को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। जिसने कर्म को नजरअंदाज कर दिया उसने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। तो ये बात मुझे आप लोगों से आज 10वें घर के बारे में बोलनी थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 10वें घर का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, थोड़ा टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में, पता लगाने में, चीज़ों को मिक्स एंड मैच करने में, रास्ते पता लगाने में, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ये चीज़ कर लेंगे आराम से। धीरे धीरे करके और कुंडलियाँ अगर आप देखना शुरू करें अपनी कुंडली के अलावा, तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया इन चीज़ों के बारे में मिल जाएगा। और अगर अपनी कुंडली इंटरप्रेट करनी है तो अपनी कुंडली को इंटरप्रेट करने का जो रास्ता है वो भी आपको 10वें घर के थ्रू मिल ही जाएगा। तो ये हो गई आपके 10th हाउस की बात। अगली बार हम बात करेंगे 11th हाउस की, क्योंकि 11th हाउस बताता है कि आपको जीवन में कुछ मिलेगा या नहीं, यानी लाभ होगा या नहीं।
तो लाभ की बात हम कब करेंगे? अगले वीडियो में। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है, मेरे वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने लग्न चंद्र राशियों के, सूर्य राशियों के जो वीडियोस हैं वो देखना बिल्कुल मत भूलिए। आपको अपने बारे में जितनी जानकारी चाहिए, अगर 100% चाहिए तो कम से कम 80% जानकारी आपको इन 3 वीडियोस के थ्रू मिल ही जाएगी। तो उनको ज़रूर देखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।